हेलो बच्चों, लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। और सभी बेटा क्लास में ध्यान से देखेंगे और हम बात करते हैं आज की क्लास की। तो बेटा देखो, एक चैप्टर शुरू किया था हमने, जिसमें शुरू किया था आपका जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं। तो यहाँ पर हमने जो शुरू की थी, इसकी शुरुआत करी थी, तो उस समय मैंने आपको जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं कराई थी। वो आपने अच्छे से देख ली होंगी। जिन भी बच्चों ने क्लास नहीं देखी थी बेटा, उस वाली क्लास को देख लेना, उसी में ये पार्ट 2 है। यदि बात करें हम, 2-4 क्वेश्चंस में आपको बता देती हूँ कौन कौन सा हमने करवाया था। तो इसमें हमने जो किया था पिछली क्लास में, वो किया था कल्चर के बारे में कि कौन कौन सा कल्चर आपसे पूछा जाता है, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, फ्लोरीकल्चर, वर्मीकल्चर वगैरह आपने वहाँ देख लेना है। ठीक, उसके बाद में कुछ लॉजी वाली ब्रांचेस भी कराई थी, जैसे कि आपका कार्डियोलॉजी आता है, हेप्टोलॉजी आता है, आपका ये आता है कार्डियोलॉजी हो गया है, सिल्वी कल्चर भी आता है इस कल्चर में। और यदि हम बात करें आज की क्लास की, तो आज कुछ जो ब्रांचेस रह गई थी बेटा, ये ब्रांचेस हम करने वाले हैं। सभी अपनी नोटबुक खोल के रखेंगे, कॉपी में लिखते रहेंगे, मैं उसके बाद में याद करेंगे हम। तो यहाँ ध्यान दोगे सभी के सभी बेटा। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास को, ध्यान देंगे। सबसे पहले यदि हम बात करें, तो सबसे पहली जो ब्रांच है, इसका नाम है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी में किसकी स्टडी होती है? तो आप बताएंगे मैम, इसमें छिपकलियों के जो होता है अध्ययन होता है, छिपकलियों का अध्ययन पूछा जाएगा, तो सोरोलॉजी आप बताएंगे। तो यहाँ लिखेंगे आप छिपकलियों का अध्ययन। यदि आपसे पूछे सोरोलॉजी नहीं पूछा है, तो आपसे सोरोलॉजी की जगह ऑफियोलॉजी पूछा जा सकता है। ऑफियोलॉजी क्या होता है? तो आप बताएंगे ऑफियोलॉजी सर्पों का अध्ययन होता है। क्या होता है बेटा? सर्पों का अध्ययन यहाँ पर होगा। नेक्स्ट, यदि नेक्स्ट ब्रांच की बात करें हम, तो नेक्स्ट ब्रांच का नाम है बेटा साइटोलॉजी। साइटोलॉजी किसकी स्टडी होती है, किसका अध्ययन होता है? तो आपने बताना है कोशिका का अध्ययन होता है। ये एक चीज आपको मैंने शुरुआत में भी कल बताई थी, साइट शब्द का मतलब बताया था उसमें, उससे ये याद हो जाएगा। साइट का मतलब क्या होता है? साइट का मतलब ही कोशिका होता है। तो यदि आपको याद नहीं होता, तो साइट शब्द का मीनिंग आप याद रखोगे, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेटा आपसे पूछा जाता है इसमें होरोलॉजी। होरोलॉजी क्या है? तो आप बताएंगे ये समय का अध्ययन, इसे हम कहेंगे कि समय का अध्ययन क्या कहलाता है। हालांकि ये ब्रांच इसमें नहीं आती है, लेकिन सारी की सारी ब्रांचेस हम यहीं कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट यदि बात करें, तो नेक्स्ट हो जाएगा बेटा पल्मोनोलॉजी। पल्मोनोलॉजी क्या है? पल्मोनोलॉजी जो होता है, पल्मोनोलॉजी का मतलब है फेफड़ों का अध्ययन करना। पल्मोनोलॉजी का मतलब क्या है बेटा? फेफड़ों का अध्ययन करना। फेफड़ों का अध्ययन कहलाता है क्या? पल्मोनोलॉजी। चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट यदि आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप बताएंगे कि यदि आपसे पूछे सिल्वी कल्चर, ये रह गया था कल, तो सिल्वी कल्चर क्या होता है? सिल्वी कल्चर आपसे पूछेगा, आप बताएंगे काष्ठी पेड़, या जो मोटे पेड़ होते हैं तने वाले, जिनका मोटा तना होता है, काष्ठी पेड़ों का संवर्धन। संवर्धन का मतलब क्या है? संवर्धन का मतलब है बेटा रख रखाव से। क्या है? रख रखाव, ऐसे करके आप याद रखेंगे। नेक्स्ट यदि बात करें हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपसे कि माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी, माइकोलॉजी होता है बेटा कवकों का अध्ययन। कवकों का अध्ययन। और एक पूछा जाता है फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होता है? फाइकोलॉजी होता है बेटा शैवालों का अध्ययन। यहाँ पर ये हो जाता है, एक बार ध्यान दोगे, याद कैसे करना है? याद आप ऐसे रखेंगे, ध्यान देना है थोड़ा सा। सबसे पहले आती है सोरोलॉजी। सोरोलॉजी याद रखोगे, मैंने कल मीनिंग बताया था आपको, एक बार फिर से बता देती हूँ। जिस भी शब्द के पीछे लॉजी शब्द ऐड हो, इसका मतलब ही, मीनिंग ही इसका क्या होता है? तो स्टडी करना होगा या अध्ययन करना होगा। तो लॉजी, लॉजी हटाइए पहले। लॉजी का अर्थ आपको याद रहेगा, तो जो भी लॉजिक बनेगा वो लॉजी से तो बनेगा नहीं। कल्चर का मतलब क्या होता है? पालन या फिर खेती करना। तो लॉजी मैंने अलग किया है। अब थोड़ा ध्यान दोगे, यहाँ पर है बेटा सोरोलॉजी। सोरो से याद रखना है शोर, और शोर मचाएंगे किसको देखकर? छिपकली गिर गई, भाई छिपकलियों का अध्ययन किस में आ जाएगा? सोरोलॉजी, शोर से याद रहेगा। ऑफियोलॉजी, ऑफियोलॉजी में उफ सर्प को देखकर किया, तो और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है बेटा, छिपकली जो होता है ये कैसा प्राणी है? तो इसका ठंडा रक्त होता है। ठंडा, ठंडा नहीं आएगा तो शीत रक्त प्राणी आएगा। सर्पों की पूछे, सांप में, सांप में बनता है क्वेश्चन कि इसके अंदर कितनी पसलियां होती है? सबसे अधिक होती है, कितनी? 300 प्लस। उफ से याद रखेंगे, उफ
सर्प को देखकर किया, सर्पों का अध्ययन। साइटो, साइट शब्द का ही मतलब क्या है, साइट शब्द का ही मतलब क्या है, कोशिका होता है। जैसे कि आप पढ़ते हो ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियो का मतलब हड्डी और साइट का मतलब कोशिका, तो साइटोलॉजी किसका हो गया, कोशिका का हो गया। होरोलॉजी, बेटा याद रखना है कि समय का अध्ययन क्या कहलाता है, होरोलॉजी। और याद ऐसे रहेगा आपको कि जो समय की परवाह करता है, समय के साथ चलता है, वो कौन होता है, अपने आप में हीरो होता है, और हीरो से होरो कर देना। नेक्स्ट है बेटा पल्मोनोलॉजी। आपको पता होगा पल्मोनो जो शब्द है, या नहीं बताए तो आज से याद रखेंगे, पल्मोनो शब्द किसके लिए है, पल्मोनो शब्द का अर्थ ही क्या होता है, लंग्स होता है, फेफड़े होता है। तो लॉजी लगा दिया पल्मोनो के पीछे, इसका अर्थ मतलब है फेफड़े, तो लॉजी लग गया, तो इसका अध्ययन क्या कहलाएगा, पल्मोनोलॉजी। नेक्स्ट है बेटा सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर जो होता है काष्ठी, काष्ठी का मतलब क्या है, वुड, लकड़ी से है। तो जितने भी मोटे पेड़ होते हैं जो कि प्राकृतिक रूप से उगते, एक क्वेश्चन आया है कैसे कि उसमें डायरेक्ट ये नहीं पूछा था कि काष्ठी पेड़ों का संवर्धन या काष्ठी पेड़ों का रखरखाव, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि जो प्राकृतिक रूप से पेड़ पौधे उग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सड़कों के किनारे प्राकृतिक रूप से जो पेड़ उगते हैं तो उन पर सरकार जो है पेंट करवा देती है जिससे कि उसे कोई काटे नहीं, उन्हीं पेड़ों की ये बात कर रहा है बेटा। प्राकृतिक रूप से जितने भी पेड़ हैं वो उगते हैं, तो उनका संवर्धन कौन सी ब्रांच में होता है, सिल्वीकल्चर में। माइकोलॉजी, माई से मम्मी, मैंने बताया भी था जिन बच्चों ने क्लास देखी है पहली वाली, तो उसमें मम्मी, कवकी आई, कवकी से कवक, कवक मतलब फंगस होता है, इंग्लिश वाले फंगस याद रखेंगे, कवकी से कवक याद हो जाएगा, तो कवकी आई माई, ठीक है, कवकों का अध्ययन हो गया। फिर है बेटा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी क्या होता है, तो फाइकोलॉजी होता है शैवालों का अध्ययन। चलते हैं नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जो याद रखोगे आप, ध्यान दोगे इधर, नेक्स्ट जो ब्रांच पूछी जाती है बेटा आपसे, आपसे पूछा जाएगा कि हाइड्रोपोनिक्स क्या है, हाइड्रोपोनिक्स क्या है। हाइड्रोपोनिक्स का मतलब क्या होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दोगे, मैं साथ के साथ याद कराते चलूंगी। हाइड्रो का मतलब क्या है, जल, और हाइड्रोपोनिक्स का मतलब होता है कि जल में पौधे उगाना। या तो उल्टा पूछा जाएगा आपसे, या फिर डायरेक्ट पूछेगा कि जल में पौधे जो उगाए जाते हैं, जल में पौधे उगाने की जो तकनीक है उसे हम क्या कहते हैं, तो आप बताएंगे हाइड्रोपोनिक्स है। और यदि जल में नहीं पूछे तो एक ब्रांच और आती है इसी से संबंधित, कौन सी, वो आती है बेटा एरोपोनिक्स। एरोपोनिक्स क्या है, तो पोनिक्स का मतलब आप समझ ही गए हो, उगाना होता है। और यदि बात करें एरो, एरो मतलब हवा, एयर, तो यहाँ पर जितने भी पौधे उगेंगे वो कहाँ उगेंगे बेटा, हवा में। तो हवा में पौधों का उगाना या पौधे उगाना क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे एरोपोनिक्स कहलाता है। एक बार ध्यान से देखोगे, हाइड्रो का मतलब क्या है, हाइड्रो का मतलब यहाँ जल, तो जल में पौधे उगाने की तकनीक पूछे हाइड्रोपोनिक्स, और एयर में पूछे, हवा में उगाने का पूछे, तो आप बताएंगे एरोपोनिक्स आपका हो जाएगा। नेक्स्ट है बेटा एंथोलॉजी। कौन सा है, एंथोलॉजी। एंथोलॉजी क्या है, तो आप बताएंगे एंथोलॉजी का मतलब होता है पुष्पों का अध्ययन करना, यानी फूलों का अध्ययन करना। एक चीज और याद रखनी बेटा, एंथोलॉजी के साथ साथ में एक ब्रांच का नाम आता है जो कि ऐसा ही लगता है। ऐसा कैसे, देखो, एक तो एंथोलॉजी है और एक है बेटा एंटोमोलॉजी। दोनों एक जैसे लगते हैं, तो दोनों को मैं अलग अलग इसी वजह से एक साथ करा रही हूँ, तो दोनों का आप ध्यान रखोगे। एंथोलॉजी तो पुष्पों का अध्ययन है, और एंटोमोलॉजी, देखो एंटो पे रखो यहाँ पर, एंटो, और ये होता है कीटों का अध्ययन करना। क्या होता है, कीटों का अध्ययन करना। यदि आपसे पूछे एंथोलॉजी तो आंसर लगाओगे पुष्पों का अध्ययन करना, और पुष्पों की यानी फूलों की खेती कौन सी ब्रांच में, वो अलग हो जाएगी, कौन सी, फ्लोरिकल्चर। कौन सी बेटा, फ्लोरिकल्चर, फ्लावर, फूल या पुष्प। तो फ्लोरिकल्चर जो होता है यहाँ होती है खेती, लेकिन अध्ययन पूछे पुष्पों का अध्ययन तो बताएंगे एंथोलॉजी। और एंटोमोलॉजी, एंटो से याद रखना है कीटों, कीटों का अध्ययन यहाँ पर आप लोग बताएंगे। नेक्स्ट है बेटा ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी की बात करें तो हम ऑर्निथोलॉजी जो है, ऑर्निथोलॉजी में क्या किया जाता है, ध्यान देंगे इधर। ऑर्निथोलॉजी में आपका होता है पक्षियों का अध्ययन, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में बताऊंगी कैसे याद रखना है। ऑर्निथोलॉजी में करते हैं हम पक्षियों का अध्ययन। याद कैसे रखें जी, याद ऐसे रखना है आपको बेटा, यहाँ थोड़ा सा ध्यान दोगे, एक और शब्द है वो भी लिख देती हूँ मैं इससे रिलेटेड, इक्थियोलॉजी। ये दोनों अलग है, एक इक्थियो है और एक है ऑर्निथो। इक्थियोलॉजी, ये दो शब्द आएंगे, दोनों शब्दों में
प्रोनाउंसिएशन जब हम करते हैं तो लगभग ऐसे सुनाई देते हैं, तो इस वजह से आप घूम जाते हो। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन है, याद ऐसे रखेंगे। और नहीं तो क्या, और नहीं तो मतलब क्या है, पक्षी है, और नहीं तो ऑर्निथो। इक्थियोलॉजी, इक्थियोलॉजी, लॉजी शब्द का मीनिंग आपको पता है। इक्थियो से कैसे बनाएंगे, इक्थियो से बनाएंगे बेटा, एक कहानी थी बचपन में जो आप सुनते थे, तो क्या कहते थे, एक था राजा एक थी रानी और दोनों मर गए, खत्म कहानी। उससे याद होगा। यहां पर किसको खत्म करना है, तो यहां पर करना है बेटा मछली को। मछली से संबंधित अध्ययन है। इसमें क्या होता है, मछली का अध्ययन होता है। मैम ये समझ में नहीं आया जी अभी जो कहानी, देखो बेटा, मछली से संबंधित कोई भी रोग है मछली के अंदर, उसको चीर फाड़ करी, उसके देखा, उसका स्टडी की, तो वो मर जाएगी ना। और मर जाएगी तो फिर कहेंगे एक थी मछली, एक थी, ऐसे याद होगा। इक्थियोलॉजी, मछलियों का अध्ययन। मैम आपने कल एक और बताया था मछलियों से संबंधित, तो हाँ जी बताया था, देखो ध्यान दो इधर, वो क्या बताया था वो इधर ध्यान दोगे। इक्थियोलॉजी में होता है मछलियों का अध्ययन, और एक था बेटा पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, कई बार बच्चे दोनों ऑप्शन में आते हैं और यहाँ कंफ्यूजन हो जाता है उनको, तो याद रखेंगे पीसी कल्चर जो होता है ये भी मछलियों से संबंधित है। इसमें मछलियों का जो पालन होता है उससे संबंधित अध्ययन होगा। दोनों चीजें अलग हैं बेटा। यहाँ मछली का अध्ययन है, सिर्फ एक मछली में क्या डिसीजेज है, कौन सी डिसीज हुई है, उस बीमारी के बारे में पता लगाना है, तो उसका मछली का अध्ययन इसमें है। लेकिन यहाँ मछलियों के पालन की बात कर रहा है। यदि मछलियों के पालन का अध्ययन पूछे तो आप बताएंगे पीसी कल्चर, और सिर्फ ये पूछे कि मछली का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आप आंसर लगाएंगे इक्थियोलॉजी। ठीक है, यहां तक आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट बेटा पेडोलॉजी। कौन सा है, पेडोलॉजी। पेडोलॉजी क्या है जी, पेडोलॉजी होता है बेटा मृदा का अध्ययन, मृदा या फिर मिट्टी कहेंगे इसे। इसको याद कैसे रखेंगे जी, याद ऐसे रखना है आपको, देखो यहाँ पेड़ों लिख रहा है और पेड़ों से पेड़ याद रखना है, और पेड़ लगता कहाँ है, तो मिट्टी में लगाते हैं हम, जमीन में लगाते हैं। तो याद नहीं हो तो आप क्या करोगे, पेडोलॉजी, लॉजी का मतलब पता है अध्ययन करना, और पेड़ कहाँ लगाने हैं, मिट्टी में, मृदा में, तो मृदा का अध्ययन हो गया क्या, पेडोलॉजी। नेक्स्ट बेटा पेडोलॉजी से एक और संबंधित नाम है जिसका नाम है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी, देखो पेड़ों और पोमो, पेड़ों से तो याद रखना है पेड़ लगाने हैं मृदा में। पोमोलॉजी क्या है जी, पोमोलॉजी होता है फलों का अध्ययन करना। क्या होता है बेटा, फलों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो आप बताएंगे पोमोलॉजी कहलाता है। ये आपकी कुछ ब्रांचेस हो जाती हैं। इसमें जो भी ब्रांचेस आपकी हुई हैं वो सभी के सभी याद रखनी है बेटा। हालांकि और ब्रांचेस होती हैं जो कि बायोलॉजी से रिलेटेड तो नहीं है लेकिन इस चैप्टर में आती हैं, वो हम फिर कभी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।